बॉबी ये दोनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते थे इन द रेशियो ऑफ 3:1। 31 मार्च 2019 को 31 मार्च 2019 को उनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से थी। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स थे 1,10,000, जनरल रिजर्व 40,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 था और कैपिटल थे इन दोनों की 4 लाख और 2 लाख। एसेट साइड में बैंक बैलेंस 60,000, डेटर्स 40,000, स्टॉक 45,000, फर्नीचर 1,55,000 और लैंड एंड बिल्डिंग था ₹5 लाख। टोटल है बैलेंस शीट का ₹8 लाख। 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने विहान को 1/5 शेयर के लिए नया पार्टनर बनाया और ये जो है फॉलोइंग टर्म्स हैं विहान के एडमिशन की। विहान ₹1 लाख कैपिटल लेकर आया है और अचला और बॉबी को अपनी कैपिटल को विहान की कैपिटल को बेस मान के एडजस्ट करना है। ठीक है, एडजस्ट करना है अपने नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और विहान की कैपिटल को बेस मान के। इसका पूरा मतलब ये होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर पुराने पार्टनर को एडजस्ट करना है तो उनको उनके नए रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है और नए पार्टनर की कैपिटल को बेस मान के एडजस्ट किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट ऐसे ही लिखा जाता है। कोई भी सरप्लस या डेफिशिएंसी होगी बिकॉज ऑफ दिस एडजस्टमेंट तो उसको करंट अकाउंट के थ्रू ठीक किया जाएगा या एडजस्ट किया जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे फर्म की गुडविल वैल्यू करी गई है ₹4 लाख। विहान अपने हिस्से की गुडविल जो है वो कैश में लेकर आया है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि हाफ ऑफ द अमाउंट प्रीमियम का जो अमाउंट है वो विड्रॉ भी कर लिया गया है बाय द ओल्ड पार्टनर्स। पूरे फर्म की गुडविल अगर 4 लाख है, विहान का हिस्सा जो है वो 1/5 है, तो विहान के हिस्से की गुडविल हो जाएगी ₹80,000। ठीक है, तो 80,000 गुडविल लेकर आएगा जिसमें से आधा पैसा जो है ये लोग निकाल भी लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अचला और बॉबी। फिर ये कहा गया है कि लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो ₹80,000 है, जबकि हमारे पास जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था वो ₹50,000 था केवल। तो इसका मतलब जो ₹30,000 का एक्स्ट्रा क्लेम है उसे आपको रिवोल्यूशन अकाउंट में लिखना होगा। अगले पॉइंट में कहा गया है कि अचला ने स्टॉक को 35,000 का टेक ओवर किया है। तो यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखिएगा, एक तो ये कि अचला ने स्टॉक को टेक ओवर किया है 35,000 का, और दूसरा ये कि उसमें नुकसान हो रहा है आपका 10,000 का, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू 45,000 है। तो स्टॉक की वैल्यू में 10,000 का नुकसान हो रहा है जो रिवोल्यूशन अकाउंट में लिखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर ये कहा गया कि लैंड एंड बिल्डिंग को 20% एप्रिशिएट करना है। 20% हो गया 5 लाख का 1 लाख, तो इसको 1 लाख एप्रिशिएट करना है। तो ये बात फायदे की है, रिवोल्यूशन अकाउंट में ये 1 लाख जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट में आप पूरा 6 लाख लिख दीजिएगा। इतने पॉइंट्स आपको दे रखे हैं स्टूडेंट्स। पहला और दूसरा पॉइंट तो कैपिटल और गुडविल से रिलेटेड था। तीसरा, चौथा, पांचवा पॉइंट रिलेटेड है रिवोल्यूशन अकाउंट से। इसमें 30 का नुकसान हो रहा है, इसमें 10 का नुकसान हो रहा है, टोटल 40 का नुकसान हुआ यहाँ पर। और डी पॉइंट में ये भी ध्यान रखिएगा कि स्टॉक को अचला ने टेक ओवर किया है। ठीक है, उसको रिकॉर्ड करना मत भूलिएगा अचला के कैपिटल अकाउंट में। और आखिरी पॉइंट में हमें फ़ायदा हो रहा है लैंड बिल्डिंग में ₹1 लाख का। तो 1 लाख फ़ायदा हो रहा है, 30 और 10 40 नुकसान हो रहा है। तो ओवरऑल हमें रिवोल्यूशन का गेन निकल कर आएगा हमारा 60,000। ठीक है, वैसे हमसे क्वेश्चन में रिवोल्यूशन अकाउंट मांगा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स मांगे गए हैं और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म मांगी गई है। तो आइए स्टूडेंट्स पहले रिवोल्यूशन अकाउंट ही बना लेते हैं, बल्कि उससे ही पहले एक काम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, सभी पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि जो हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है उसमें हमें पार्टनर्स के नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता होना चाहिए, तभी हम कैपिटल का एडजस्टमेंट कर पाएंगे, जो हमें पॉइंट नंबर ए में कहा गया है। तो यहाँ पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना बड़ा ही आसान है स्टूडेंट्स। टोटल प्रॉफिट शेयर को 1 मान लीजिएगा, फिर निकालिएगा रिमेनिंग शेयर। 1 में से विहान के शेयर को माइनस कर दीजिएगा, बचेगा 4/5। फिर अचला का नया शेयर निकालने के लिए इस रिमेनिंग शेयर को उसके पुराने शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो कि 3/4 है। तो ये आ जाएगा 12/20। बॉबी का नया शेयर निकालने के लिए इस रिमेनिंग शेयर को उसके पुराने शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो कि 1/4 है। तो ये आ जाएगा 4/20। और रही बात विहान के नए शेयर की, है तो वो 1/5, इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा 4/20। तो इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 12:4:4, या फिर आप कह सकते हैं 3:1:1।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए, क्लियर हो गया। तो ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आगे काम आएगा स्टूडेंट्स, आपके कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे कैपिटल एडजस्टमेंट करने में काम आएगा, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म को नए रेशियो में बांटने में काम आएगा। दैट्स वाई ये नया रेशियो निकालना ज़रूरी होता है ऐसी टाइप में जहाँ पर आपको पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना होता है, टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज बेस। नया रेशियो दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको खुद निकालना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट जब आप अपना रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो जो उसमें फ़ायदा हो रहा है हमें लैंड एंड बिल्डिंग में, उसको जो है आप राइट साइड लिख दीजिएगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। आप पूरा नाम लिखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ लिखिएगा 1 लाख। स्टॉक में जो नुकसान हो रहा है वो यहाँ लिखिएगा 10,000। और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जितना रिजर्व से एक्स्ट्रा है उसको भी यहाँ लिखिएगा। और बचे हुए गेन को उनके ओल्ड रेशियो में बांट दीजिएगा अचला और बॉबी के कैपिटल अकाउंट में। ये आएगा 60,000। और 60,000 को जब आप बांटेंगे 3:4 के रेशियो में तो ये आ जाएगा 45,000, सॉरी 3:1 के रेशियो में बांटना है, 3:1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 45,000 और 15,000। 3:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था पुराना। रेवोल्यूशन का गेन पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बांटना था। तो स्टूडेंट जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ लिख लीजिएगा, वो हैं 4 लाख और 2 लाख अचला और बॉबी के। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो जनरल रिजर्व है वो बांट दीजिएगा इन द ओल्ड रेशियो, जो कि आएगा 30,000 और 10,000। 40,000 का रिजर्व था, 3:1 के रेशियो में बांट दिया। फिर जो रिवोल्यूशन का गेन आया था वो लिख दीजिएगा बाय रिवोल्यूशन अकाउंट करके 45,000 और 15,000। फिर जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया था विहान, उसको लिख दीजिए बाय बैंक अकाउंट, और उसके अकाउंट में 4 लाख लिख दीजिएगा स्टूडेंट्स, सॉरी 1 लाख। ठीक है, फिर वो नया पार्टनर जितनी गुडविल लेकर आया था वो लिख दीजिएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और वो गुडविल लाया था स्टूडेंट्स रुपीज़ 4 लाख का 1/5 था, 80,000 वो लेकर आया था। उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 लीजिए तो 60,000 और 20,000 आ जाएगा। आधा प्रीमियम का पैसा विड्रॉ भी करा था तो यहाँ पे लिखिए टू बैंक अकाउंट। जिसको 60 मिला उसने 30 निकाल लिया, जिसको जो है 20 मिला उसने 10,000 निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, जो स्टॉक को टेक ओवर किया था अचला ने उसको लिखना मत भूलिएगा, टू स्टॉक अकाउंट करके यहाँ पे लिख दीजिए अचला के कैपिटल अकाउंट में 35,000। और स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, अब आपको जो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालनी है, ठीक है, ये काम वर्किंग नोट में करना है। आप क्लोजिंग बैलेंस सिंपली ऐसे मत निकालिएगा कि यहाँ से जोड़ के से माइनस कर दिया। अब हमें वो पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से काम करना है। तो पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से आपको पहले टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालनी है, जो कि आई है आएगी निकल कर 1 लाख इंटू 5 कर दीजिए विहान के प्रॉफिट शेयर का रेसिप्रोकल, तो याद आएगी 5 लाख। अब अचला की नई कैपिटल निकाल लीजिए और बॉबी की नई कैपिटल निकाल लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 लाख को इनके नए शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो हमने निकाल लिया था शुरू में ही, 311 आया था ना, तो 3/5 हो जाएगा अचला का नया शेयर, 1/5 हो जाएगा बॉबी का नया शेयर। ये आ जाएगा 2,40,000, सॉरी ये आएगा 3 लाख। कितना आएगा स्टूडेंट्स, 3 लाख। और ये कितना आएगा, 1 लाख। ये आगे इनकी नई कैपिटल, विहान की नई कैपिटल निकालेंगे तो वो 1 लाख ही आएगी, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसे निकालने की, वो तो ऑलरेडी 1 लाख ही है। और वैसे भी हमने उसकी कैपिटल को बेस मान के टोटल कैपिटल निकाला है। ठीक है, तो इनकी नई कैपिटल यहाँ लिख दीजिए एज ए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल, 3 लाख, 1 लाख और 1 लाख। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, इनके कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करना है। और बैलेंस करने के लिए या तो आपको जो है करंट अकाउंट क्रेडिट साइड लिखना होगा या फिर उसको लिखना होगा ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, देख लेते हैं। अचला का ये जो बैलेंस आ रहा है इस साइड का टोटल 4 लाख, 460, 490, 535, तो ये साइड आ रही है स्टूडेंट 535 और ये है केवल 365। तो 535 को दोनों तरफ लिख दीजिए स्टूडेंट्स।
535 में से 335 गया तो बचा 2 लाख, 2 लाख में से 30 गया तो 1,70,000। यहाँ लिखिए टू अचलाज करंट अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और कितना 1,70,000। बॉबी को देखेंगे तो इसकी भी ए साइड बड़ी आ रही है, 2 लाख, 210, 225 और 20 होता है स्टूडेंट्स 245। अब 2,45,000 को दोनों तरफ लिख दीजिए, उसमें से 1,10,000 कम करेंगे तो ये आएगा 1,35,000। इसे लिखेंगे टू बॉबीज करंट अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, विहान का कैपिटल अकाउंट तो बैलेंस है, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों के करंट अकाउंट आए हैं निकल के, ये दोनों बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएंगे, बिकॉज कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहे हैं मगर करंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट होंगे। यहाँ डेबिट करंट अकाउंट नहीं हो रहे, डेबिट हो रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। और अगर कोई अकाउंट सिर्फ क्रेडिट हो रहा हो तो उसका बैलेंस भी क्रेडिट निकल कर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्रेडिट बैलेंसेस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाते हैं। आइए अब इनकी बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। तो स्टूडेंट जब बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाएंगे आप, तो ध्यान रखिएगा अपने क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं किया है, तो क्रेडिटर्स एज इट इज आ जाएंगे 1,10,000। और जनरल रिजर्व आएगा नहीं, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी नहीं आएगा, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जरूर आएगा जो कि है ₹80,000। क्लेम जरूर लिखा करिएगा स्टूडेंट जितना होता है। और कैपिटल अचला और बॉबी और विहान तीनों की नई वाली लिख दीजिए, 3 लाख, 1 लाख और 1 लाख, ये आ जाएगा 5 लाख। उसके अलावा करंट अकाउंट लिखना मत भूलिएगा। करंट अकाउंट्स आएंगे अचला और बॉबी के ही, 170 अचला का आया था और 135 आया था बॉबी का, ये दोनों जोड़कर आ जाएगा 3,05,000। नाउ कम टू द एसेट साइड। कैशेट बैंक में दो चीज़ें जोड़िएगा। कैशेट बैंक का पुराना बैलेंस है 60,000, उसमें विहान की कैपिटल जोड़िए 1 लाख, और प्रीमियम फॉर गुडविल जोड़िए 80,000, और आधा प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट विड्रॉ भी हुआ था तो वो माइनस भी कर दीजिए 40,000। 160 और 80 होता है 240, 240 में से 40 जाएगा तो बचेगा 2 लाख। तो इनका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा कैपिटल का, वो सॉरी बैंक का, वो 2 लाख होना चाहिए। डेटर्स जो है वो ₹40,000 ही होंगे स्टूडेंट्स। स्टॉक अब आएगा नहीं क्योंकि उसे जो है अचला ने टेक ओवर कर लिया था। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं होगा, वो 1,55,000 ही आएगा। और लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसे आप 1 लाख बढ़ा के लिखेंगे जो कि आएगा ₹6 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, 110 और 80 हो गया 190, 190 और 5 लाख हो गया स्टूडेंट 690, 690 और 93 हो गया 990, और 5,000 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9,95,000। 6 लाख और 2 लाख 8 लाख हो जाएगा, 8 लाख प्लस 155 955, और 40 और जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9,55,000। इस तरह से हमारी ये बैलेंस शीट मैच हो जाएगी स्टूडेंट्स, और हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया।